बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, स्टूडेंट्स जो हमारे हैं एडवांस डेटाबेस के काफ़ी परेशान हैं पेपर के हवाले से। पेपर में क्या आएगा, सिलेबस कंप्लीट नहीं है, वही सब चीज़ें। सबसे पहले तो मैं बात क्लियर करूँगी, कोर्स एक तो काफ़ी देर से असाइन हुआ, इस वजह से भी थोड़े प्रॉब्लम हुए और जो है कोर्स की स्पीड स्लो रही। टॉपिक्स और आउटलाइन वगैरह नहीं दी गई थी, तो इसलिए भी टॉपिक्स रेडी करने में, वीडियोस रेडी करने में टाइम लगा है थोड़ा। फिलहाल मैंने ये किया है कि मिड टर्म तक के जो टॉपिक्स पेपर में इंक्लूड हैं उनकी वीडियोस आपको बना के दे दिए हैं, उनके नोट्स आपको बना के दे दिए हैं। उनमें से अभी भी दो टॉपिक ऐसे हैं जिसके जो मैंने आपसे शेयर नहीं किए। एक मैं आपको एक जिसमें मैंने आपने जिक्र किया था ना, क्लास डायग्राम होती है। क्लास डायग्राम मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से आएगी कि एक डायग्राम दे दी जाएगी, क्लास डायग्राम। उसके बारे में आपने लिखना है कि इस डायग्राम में हो क्या रहा है, क्लास की एसोसिएशन कैसी है। अच्छा, अब उसके अंदर जो जो सिंबल्स यूज हो रहे हैं आपने उनको डिफाइन करना है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये होलो एरो बना हुआ है तो इसका क्या मतलब है, सिंपल लाइन बनी हुई है तो क्या मतलब है, लाइन के साथ एरो बना हुआ है तो क्या मतलब है। मतलब ई आर डायग्राम के जो सिंबल्स हैं, ई आर डायग्राम के नहीं, क्लास डायग्राम के जो सिंबल्स हैं उनको आपने रिप्रेजेंट करना है। फिर उस क्लास के आपस में एक क्लास और दूसरी क्लास से जो लिंक है वो क्या शो कर रहा है ये बताना है। ठीक है, ये तो आपका एक क्वेश्चन समझे कंप्लीट हो गया। फिर है हमारे पास जो आपका रिवीजन की मैं बात करूँ, शुरू के जो हमारे दो तीन टॉपिक्स थे उसके अंदर रिवीजन थी। रिवीजन किस टाइप की थी कि मैंने नॉर्मलाइजेशन पढ़ाया था, उसके अंदर ईआर डायग्राम बनाना बताया था आपको। तो वो आपने इंक्लूड रखना है, मतलब उसको पढ़ना है। जैसे नॉर्मलाइजेशन के आपको एक डॉक्यूमेंट दिया था, उसमें रूल्स लिखे हुए थे। 1 NF क्या होता है, 2 NF 3 NF क्या होता है, तो इनके रूल्स आपको पता होने चाहिए, आपको लिखने भी आने चाहिए अगर पूछ लिए जाए। अब मैं ऐसे तो नहीं बताऊंगी ना कि हर चीज पूरा बता दूंगी ये क्वेश्चन आने हैं, तो फिर तो पेपर देने का कोई फायदा नहीं होगा। तो मैं रैंडमली आपको टॉपिक्स बता रही हूँ, इन टॉपिक्स में से ये चीजें आ सकती हैं या इस तरह से पूछी जा सकती है, हो सकता है ना भी पूछी जाए। अच्छा, फिर नॉर्मलाइजेशन करके मैंने एक होमवर्क दिया था जिसमें आप लोगों को कहा था ये याद रखिएगा, जितने भी होमवर्क दिए हैं, क्विज दिए हैं या असाइनमेंट दिए हैं, वो सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसमें से तो लाजमी कुछ ना कुछ आना है। तो मैंने नॉर्मलाइजेशन का आपको होमवर्क दिया था कि एक डाटा लें और उसको जो है 1 NF 2 NF 3 NF तक नॉर्मलाइज करें, फिर उसके अंदर डाटा इंसर्ट करके देखें कि क्या आपका डाटा सही से इंसर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद हमने एक टॉपिक पढ़ा था दो तीन लेक्चर्स के बाद, इंडेक्सिंग का, जो कि आपके लिए एक न्यू टॉपिक होगा। कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं था उसके अंदर, आसान काम था। हमने क्या किया था, एक डेटाबेस क्रिएट करने को कहा था और कहा था उसके कॉलम के ऊपर इंडेक्स लगा। इंडेक्स क्यों लगाते हैं आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब काइंडली मुझे मैसेज करके ड्यूरिंग चैट बार बार ये न बोले पेपर के बारे में बताने, पेपर के बारे में बताने के लिए ही मैंने ये वीडियो बना रही हूँ। तो क्या कह रही थी मैं, मैं क्या कह रही थी, मैं बिल्कुल जहन से मैंने निकल गया। ये बीच बीच में उल्टे सीधे चैट्स मैसेज आते हैं ना, हमें ये बता दें, हमें वो बता दें, इसकी वजह से जो है ना सारी चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। खैर, हम आगे चलते हैं। मैं यहाँ तक ये बताया था कि आपने वो, हाँ, रिवीजन, जो पिछला टॉपिक में रिवीजन था, नॉर्मलाइजेशन थी, ये डायग्राम थी, वो आपको पता होनी चाहिए, वो आपको करनी आनी चाहिए। अब हम आते हैं कुछ नए टॉपिक्स की तरफ, जो हमने नए टॉपिक्स आपको कवर करवाए, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोग जो है ना वो टेंशन लेना छोड़ दें, पेपर कैसे होगा क्या होगा। हाँ, मुझे समझ में आता है कि हमारा फिजिकली कोई मीटअप नहीं है, ऑनलाइन सब चीजें चल रही हैं, देर से क्लासेस स्टार्ट हुई हैं और फौरन से पेपर आ गए, तो इस वजह से आप लोग थोड़े से कंफ्यूज हैं और परेशान हैं। लेकिन इत्मीनान से आप इस वीडियो को देखें, आपकी इंशाल्लाह सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। रिलैक्स होएं, पेपर बिल्कुल रिलैक्स मोड में दें। दो टॉपिक्स मैं कह रही हूँ ना जो रह गए, वो इतने मुश्किल नहीं है, आसान है। मैं उसके नोट शेयर कर दूंगी, आपसे हो जाएंगे। लेकिन एटलीस्ट इतने सारे जो टॉपिक्स आपको मिले हुए हैं आप उनको तो करें ना पहले। मैंने आपसे एक डॉक्यूमेंट शेयर किया था, ठीक है, मैंने इनमें से टॉपिक्स में से नोट्स बना के आपको दे दिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप बुक लाजमी डाउनलोड करें और जो है बुक में से इन टॉपिक्स को पढ़ें। लेकिन कभी ऐसा होता है हम कोई चीज पढ़ रहे हैं, हमें उस समझ नहीं आ रही, हमें उसकी डिटेल चाहिए होती है कि हमें थोड़ा आगे पीछे का कुछ बैकग्राउंड पता चल जाए तो हम इस टॉपिक को समझ सकें। तो इसलिए फिर आप इन टॉपिक से हेल्प ले सकते हैं अपने व्यूज को क्लियर करने के लिए। लेकिन इन टॉपिक्स में से जो चीजें याद करनी है वो मैंने आपको नोट्स बना के अलग से दे दिए ताकि आपको बुक में सर्च ना करना पड़े। पर जो मैंने वीडियो लेक्चर बनाया है उसके अंदर मैंने टॉपिक के ऊपर भी गई हूँ और उसके अंदर मैं जो हूँ आपके नोट्स पे भी गई हूँ। याद जो चीजें करनी है वो सिर्फ नोट्स में से करनी है, वो बुक पे जाके नहीं करनी। बुक में आपने को रेफरेंस दिया गया है कि ये चीजें यहाँ से ली गई हैं और इनमें से ये चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। ठीक है, कुछ समझ में ना
कुछ नहीं भाई, आपको फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप यहाँ बुक के इन इन टॉपिक्स से देख सकते हैं कि क्या चीजें हमें रीड करनी है। जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया, मैं दोबारा बता देती हूँ, मैंने ये कहा है कि जो टॉपिक्स पढ़ाए हैं रिवीजन वाले, यानी कि नॉर्मलाइजेशन, ईआर डायग्राम, वो इंक्लूड है, वो आपको आनी चाहिए। वो किस तरह से इंक्लूड है वो मैं इसके शुरू में बता चुकी हूँ, लेक्चर के शुरू में। तो आप जो है रिकॉर्डिंग सुन लिएगा दोबारा से, जिनका थोड़ा सा बहुत भी मिस हुआ है, ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। और नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स पे जाते हैं जो मैंने आपसे शेयर किए हैं, ताकि मैं एक एक करके सब ओपन करके आपको बता दूं किस में से किस तरह से पूछा जाता है। लेक्चर नंबर 4 था इंडेक्सेस का, वो भी मैंने बता दिया कि वो किस तरह से आएगा, किस तरह से पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं लेक्चर नंबर 5 की। लेक्चर नंबर 5 मैंने जो है उसमें से पढ़ाया था वीडियो यूएमएल क्लास डायग्राम। उसके अंदर बता दिया था कि यूएमएल क्या है। और मैं खोल लेती हूँ यहाँ पे। Today our lecture topic is the UML class diagram. In the previous lecture, we have covered the UML space diagram and what is UML and what is language and why we use this diagram of this language. It is हाँ जी, इस टॉपिक के अंदर हमने क्या पढ़ा था, वेबसाइट डिजाइन कि यूएमएल डायग्राम क्यों क्रिएट करते हैं, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, हमने इसके अंदर ये पढ़ा था। एक मिनट, ठीक है, हमने यूज केस डायग्राम भी पढ़ी थी, हमने क्लास डायग्राम भी पढ़ी थी, तो दोनों पूछी जा सकती हैं, ठीक है, या दोनों में से एक पूछी जाए। इसके हमने स्ट्रक्चर को आपको डिफाइन कर दिया था कि इस लाइन का क्या मतलब होता है, इस बॉक्स का क्या मतलब होता है, इस बॉक्स के अंदर 3 सेक्शंस बने हुए हैं, इन सेक्शंस का क्या मतलब होता है। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो चैट में ही हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। मेरे साहब ये जो यूएमएल डायग्राम बता रही हैं ये पेपर में एज इट इज मतलब बनाने को देंगे कि ड्रॉ यूएमएल डायग्राम नहीं, मैंने इस आपको तरह से। ये बताया कि क्या नाम है, क्लास डायग्राम इस तरह से आएगी कि बनी हुई आएगी, आपने उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है कि इसके ये शुरू में आप दोबारा से लेक्चर सुनिए कि किस, और उसके फंक्शन क्या है? हाँ उसके फंक्शंस क्या हैं, उसके जो ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं, आपको सैम्बल्स बने हुए नजर आते हैं, सैम्बल्स का क्या काम है। और ये जैसे वो मैंने कोई दे दी फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी डेटाबेस दे दिया, रिकॉर्डिंग बंद, सॉरी अपनी वीडियो क्लोज कर दे, कुछ लोगों की वीडियो ओपन नहीं है तो वो पूछ लूंगी। फिर इस डॉक्यूमेंट से यही कि क्लास डायग्राम क्यों बनाते हैं, इसके फायदे क्या हैं, ये चीजें पूछी जा सकती हैं। यूज केस डायग्राम बनाने को आ सकती है क्योंकि वो इतनी मुश्किल नहीं है, वो आसान है। क्लास डायग्राम में थोड़ी, कौन सी डायग्राम? यूज केस डायग्राम, 2 डायग्राम पढ़ी है ना हमने, यूज केस डायग्राम पढ़ी है यूएमएल यूज केस, और एक पढ़ी है यूएमएल क्लास डायग्राम। क्लास ठीक डायग्राम है। बनी हुई आएगी, यूज केस बनाने को पूछा जा सकता है। क्लास डायग्राम में आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं प्राइवेट का क्या मतलब है, प्रोटेक्टेड का क्या मतलब है, पैकेज का क्या मतलब है, ठीक है। ठीक एसोसिएशन क्या होता है, एग्रीगेशन क्या होता है, इनका डिफरेंस मैंने बताया था। इनका डिफरेंस पूछा जा सकता है, इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी है। इसका चाहिए, सैम्बल्स आपको पता होने चाहिए। ये लिखा हुआ है यहाँ पे वो एसोसिएशन एग्रीगेशन, नोट्स में भी मैंने अलग से। डिफरेंस आप डिफरेंस दोबारा बताइए, किसका कह रही थी कि किसका डिफरेंस आ सकता है? एसोसिएशन और एग्रीगेशन, सही है। एसोसिएशन में डायरेक्ट लिंक होता है, एग्रीगेशन के अंदर एरो के जरिए हम लिंक शो कर रहे होते हैं। और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास का फर्क होता है, तो नोट्स में लिखा हुआ है, आप उसको सही से पढ़ लीजिएगा कि एसोसिएशन और इसके अंदर एग्रीगेशन में क्या फर्क है। अभी मैं दोबारा दिखा भी दूंगी आपको वो डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं लेक्चर नंबर 6 जो आपसे शेयर किया गया था, उसमें से देख लेते हैं क्या आ सकता है। उसमें क्लास डायग्राम की एग्जाम्पल बताई गई है। लेक्चर नंबर 6 के कोई नोट्स, एक मिनट। यहाँ पे लेक्चर नंबर 6 की वीडियो शेयर हो रही है। इसके अंदर ये एक डायग्राम दी गई थी आपको, और इसके अंदर मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से ये आपस में लिंक है।
क्या पर्पज है इनका, सुपरवाइजरी क्लास क्यों है, सुपरवाइजर क्लास का क्या मतलब है, ये एग्रीगेशन किस तरह से काम कर रहा है, एसोसिएशन क्या है, 1 into 1 का क्या मतलब होता है, 1 into many का क्या मतलब होता है। ठीक है, क्वेश्चन कोई भी पूछा जाए आपने देखने हैं उसके मार्क्स। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है इसका मतलब आपको अच्छी खासी एक्सप्लेनेशन देनी है। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको उसको कम एक्सप्लेन करना है, नंबर के हिसाब से आपने एक्सप्लेन करना है। फिर यहाँ मैंने ये सब चीजें बताई थी कि स्ट्रक्चरल फॉर्म क्या होती है और ये डाटा टाइप का क्या मतलब है, किसी के आगे डाटा टाइप लिखी हुई है किसी के आगे नहीं लिखी हुई, इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन इस डायग्राम के नीचे मौजूद है। आप ये एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से पढ़ें, अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, ये भी याद रखिएगा कि यूएमएल डायग्राम की दो टाइप्स होती हैं, स्ट्रक्चरल यूएमएल डायग्राम और बिहेवियरल यूएमएल डायग्राम। इन दोनों टाइप्स की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। इस डायग्राम के हवाले से आपको एग्रीगेशन और एसोसिएशन पता होनी चाहिए। फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया था, यहाँ पे यूएमएल क्लास डायग्राम और यूएसकेस डायग्राम के सारे टॉपिक्स एंड अप हो गए। अब हम जाते हैं लेक्चर नंबर 7 की तरफ, जो कि नोट्स का जो पार्ट 1 था उसमें से मैंने बनाया था। अच्छा, प्रैक्टिकल आपके अभी तक कोई भी नहीं हुए हैं, उसकी वजह यही थी कि पहले मेरा जो कंसर्न था वो ये था कि मिड टर्म तक का आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, मिड टर्म के बाद आप लोगों का प्रैक्टिकल और सिलेबस दोनों, थ्योरी दोनों साथ चलेगी। आप लोगों ने करना ये है कि ऑरिकल अपने पास डाउनलोड करके रखना है, मिड टर्म जैसे ही खत्म हो आपने ऑरिकल डाउनलोड करके रखना है। एक दो मैनुअल्स भी मैं शेयर कर दूंगी, जैसे आप मुझे बता देना आपके मिड टर्म खत्म कब हो रहे हैं। 10 से, क्या 10 से खत्म हो रहे हैं? अच्छा, यानी कि 10 अप्रैल, 10 मई तक आपके मिड टर्म है। और ड्यूरिंग मिड टर्म आप लोग की क्लासेस भी हैं या सिर्फ पेपर्स चल रही हैं? क्लासेस भी होंगी, ओके। अब आ जाते हैं हम डेटाबेस डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस। इसकी थ्योरी में ये था कि हम डेटाबेस को किस तरह से डिजाइन करते हैं और इम्प्लीमेंट किस तरह करते हैं। मतलब सिंपल जो डेटाबेस का कोर्स था उसके अंदर तो आपने ये सीखा क्रिएट डेटाबेस की क्यूरी लगाओ। हाँ, ये क्यूरी भी आपको पता होनी चाहिए, ये सिंपल सा कोई टेबल क्रिएट करना है तो हम क्या क्यूरी अप्लाई करते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। कौन सी क्यूरी अप्लाई करेंगे कि टेबल क्रिएट हो जाएगा, मतलब उसका पूरा प्रॉपर सेंटेक्स, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, फिर उसके अंदर अंदर एट्रीब्यूट का नाम आता है, उसकी डाटा टाइप आती है, वो सब पूरा आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, लिखना आना चाहिए। अच्छा, डेटाबेस डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस, द प्रॉब्लम ऑफ डेटाबेस डिजाइन कैन बी स्टेटेड एज फॉलोज। इसके अंदर ये सारे इसके फेसेस आ गए कि हमें इन सारे फेसेस से गुजर के एक डेटाबेस हम डिजाइन करते हैं, डायरेक्टली हम एसक्यूएल क्वेरीज नहीं लगाते। ये 6 फेसेस है। ठीक है, मैं हो सकता है आपको किस तरह से पूछ लूं कि आपसे बोलूं इन फेसेस के नाम बताओ, आपने फेसेस के नाम बता दिए, उसमें से मैं अपनी मर्जी से कोई सा भी एक फेस दे दूं, डाटा मॉडल दे दूं, फिजिकल डिजाइन या चॉइस ऑफ डेटाबेस, के इन तीनों में से मतलब कोई भी एक नाम लिख के दे दूं, केस को एक्सप्लेन करें। अच्छा जी, एनी क्वेश्चन? नो, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है चॉइसेस ऑफ डेटाबेस विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट, डेटाबेस की चॉइसेस विद रिस्पेक्ट टू सारी चीजों से मैटर करती है। कभी हमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की कंपैटिबिलिटी देखनी होती है, कभी पोर्टेबिलिटी देखनी होती है, कभी कोई लाइसेंस या कंपनी, मैंने बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन की है वीडियो में कि हमें ये देखना होता है कि कंपनी की कोई पॉलिटिक्स तो नहीं है कि यही यूज करना है, इसके अलावा यूज नहीं कर सकते। उन चीजों के और अलावा मैटर होता है कॉस्ट का। ठीक है, तो कॉस्ट की ये सब चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी थी कि ये कॉस्ट की वजह से ये इश्यूज आते हैं, इस वजह से हम सिलेक्ट करते हैं। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर मैं आगे बढ़ूँ। नहीं है कोई क्वेश्चन? वैसे तो इतने सारे टॉपिक्स हो गए इसमें, मतलब मिड्स में तो 30 नंबर का हो गया ना, मिड्स मिड तो 30 नंबर का होता है, तो इतने सारी चीजें कैसे याद करें हम एक दिन में। भाई मिड 30 नंबर का होता है, लेकिन उसके जो है लेक्चर 16 होते हैं। अभी तो मैंने सिर्फ 8 ही लेक्चर लिए हैं, सोचे अगर मुझे शुरू से कोर्स मिल चुका होता तो मैं आपको कितना कुछ पढ़ा चुकी होती। ये तो आप लोगों के ऊपर समझ लें एक एहसान है एचओडी साहब का कि इन्होंने कोर्स इतनी देर से स्टार्ट करवाया है कि आपको टॉपिक्स कम पढ़ने को मिले। अभी मेरी सिर्फ 8 वीडियोस हुई हैं और मुझे 16 वीडियोस कंप्लीट करनी है।
तो जो बताया जा रहा है आपको वो अच्छा। टॉपिक्स तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। और पेपर जाहिर सी बात है 30 नंबर का है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि मैं 3 क्वेश्चन दूं, एक क्वेश्चन 10 नंबर का, दूसरा नहीं 10। नहीं। ऑब्वियसली इनके नहीं पार्ट्स, वो तो ठीक है। अच्छा अच्छा। ठीक है, इनके पार्ट्स बने होंगे ABC करके। कोई क्वेश्चन 3 नंबर का होगा तो उसमें आपने कम लिखना है, कोई क्वेश्चन 5 नंबर का हो सकता है तो उसमें थोड़ा ज्यादा लिख देंगे आप। लेकिन कुछ पढ़ेंगे तो उनमें से कुछ पेपर आएगा ना, मैं पूरा ये नहीं बता रही कि आपको ये क्वेश्चन नहीं आएगा, हो सकता है मैंने जो करने को बोला उसमें से कोई एक चीज ऐसी भी हो जो ना आए। सही सही। बस बताने का मतलब ये गलत। टॉपिक्स जिस तरह से आपको पढ़ाए गए हैं उनकी तैयारी कैसे करनी। ठीक है ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है द डेटाबेस एप्लीकेशन सिस्टम लाइफ साइकिल। इसके अंदर लिखा है एप्लीकेशन सिस्टम डेटाबेस की लाइफ साइकिल क्या होती है, वही जैसे ऊपर टॉपिक था उसी से मिलता जुलता ये टॉपिक है। सिस्टम डेफिनेशन, डेटाबेस डिजाइन, डेटाबेस इम्प्लीमेंटेशन होता है, फिर डाटा कन्वर्जन होता है, फिर हम इस तरह से करते हैं, फिर टेस्टिंग करते हैं, तो हमारा एक डेटाबेस कंप्लीट हो जाता है। दोनों के नाम में फर्क जरूर रखिएगा। एक है डेटाबेस एप्लीकेशन सिस्टम लाइफ साइकिल, और ये अलग ही नाम है चॉइस ऑफ डेटाबेस। लेकिन ये बात मैं आपको बार बार बता दूं, जो मैंने आखिर में नोट्स शेयर किए हैं, नोट्स पार्ट 1, नोट्स पार्ट 2 एंड 3, अभी एक टॉपिक मुझे और देना है, पार्ट 4 के नाम से दे दूंगी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर आपने बहुत कंसर्न रखना है अपना। उसके अलावा जो टॉपिक थे ना जो मैंने रिवीजन वाले बोले, नो। अगर आपको नहीं भी आता वो टॉपिक करना। नोट्स पार्ट 1 और पार्ट नोट्स वन पार्ट 2 पार्ट पार्ट टू 3 थ्री ठीक है। और अभी एक एक डॉक्यूमेंट मुझे और देना है, उसमें सिर्फ 2 टॉपिक होंगे, वो भी इतने कोई बड़े टॉपिक नहीं है। ठीक है। इन पे बहुत ज्यादा मेनली फोकस करना है, इनके मार्किंग ज्यादा है। इसके अलावा जो इससे पहले के 3 ठीक है। लेक्चर है ना आएगा उसमें से भी, लेकिन उसकी मार्किंग कम है। अगर आपको नहीं टाइम मिलता उसकी प्रिपरेशन का तो थोड़े नंबर कटेंगे, लेकिन इनकी प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिला, इनमें से कुछ याद नहीं हुआ तो आपके ज्यादा नंबर कट सकते हैं। अच्छा। ये मैंने पहले ही बता दिया था कि इनका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ये ऐसे ही मैंने एक और डायग्राम दे दी थी समझने के लिए। ये पार्ट 1 का हमारा कंप्लीट हो गया, पार्ट 2 और 3 पे आते हैं। बहुत ज्यादा ही हो गया। ठीक है, स्टार्ट करें। फंक्शनल डिपेंडेंसी और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का टॉपिक आपके क्विज में आया था, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, जरूरी नहीं है कि मैं ये पेपर में पूछूं, ठीक है। यहाँ पे कोई सिर्फ इसका वो हो गया मिस, कुछ तो क्विज नहीं था, हुआ सॉरी, है कोई। नहीं नहीं क्विज नहीं, असाइनमेंट या होमवर्क में दिया था। तो कुछ लोगों ने सही किया, अच्छा कुछ ने अच्छा। गलत किया, कुछ ने किया ही नहीं। मुझे होमवर्क नहीं मिला आप लोगों की तरफ से, रिस्पॉन्स शुरू में आप लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स बिल्कुल नहीं आ रहा था। अब जब पेपर करीब आए तो आप लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स आना शुरू किया, वरना मैं बोलती थी ये होमवर्क करना है, ये वीडियो देखनी है, मुझे बताना है। ग्रुप में सिर्फ 1-2 लोग ऐसे हैं, या पर्सनली 1-2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने मैसेज किया। बाकी पूरी क्लास में से जो है लग ही नहीं रहा होता था कि कोई पढ़ रहा है, या आप लोग जो है यूनिवर्सिटी आते भी हैं या नहीं आते, किसी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता था। सिर्फ 2-3 स्टूडेंट्स मुझे रिप्लाई कर मिस रहे थे। हमने तो इसलिए काइंडली अब मिस मिड के हमने बाद होमवर्क अपना किया, आपको बिहेवियर सेंड ऐसे कर रखना है कि जो आपसे पूछा जाए, ग्रुप पे जो मैसेज किया जाए उसका रिप्लाई करें। ट्रांजेक्शन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू एडवांस डेटाबेस। ट्रांजेक्शन क्या चीज होती है, पहले भी मैंने बताया था कि इसके अंदर हम डेटाबेस के अंदर जो भी काम कर रहे हैं ना, उस या रीड या राइट कर रहे हैं, वो ट्रांजेक्शन कहलाता है। डेटाबेस के रीड ऑपरेशन से राइट ऑपरेशन है। रीड ऑपरेशन क्या होता है कि हमने डेटाबेस से कोई चीज पढ़ी, उसको हम रीड कहते हैं। लाइक मैं सर्च कर रही हूँ कि 111 ID का कौन सा स्टूडेंट है, मेरे पास उसकी इन्फॉर्मेशन आ गई। अब मैं कह रही हूँ कि ये स्टूडेंट जो है इसने फीस पे कर दी है, इसकी जो फीस पे वाला कॉलम है वहां पे लिख दो सबमिटेड। तो राइट का ऑपरेशन काम करेगा, यानी हमने सबमिटेड कर दिया, और ये राइट का ऑपरेशन हमने परफॉर्म कर दिया। लेकिन जब तक हमने कॉमेट नहीं किया, इसका एक फंक्शन होता है कॉमेट, कॉमेट नहीं करेंगे तो वो फंक्शन डेटाबेस में लिखा नहीं जाता। इसकी एग्जाम्पल ऐसे ले लें, आपने एक फॉर्म फिल किया, फॉर्म फिल करने के बाद नेट पे फिल किया, फिल करने के बाद आपने सबमिट का बटन प्रेस नहीं किया था, और आपकी लाइट चली गई, आपकी इंटरनेट सर्विस डाउन हो गई, तो क्या होगा कि वो फॉर्म सबमिट नहीं होगा, और आपने ऊपर से नीचे तक जितने भी स्टेप्स किए थे वो सब फेल हो जाएंगे। अक्सर लिखा हुआ आ जाता है मनी ट्रांसफर करते वक्त ट्रांजेक्शन फेल्ड। इसका क्या मतलब होता है, आप जो इतने प्रोसेस से गए, आपने ये सिलेक्ट किया कि कौन से मेथड से पेमेंट करनी है, कितनी पेमेंट करनी है, कि हमसे अकाउंट नंबर डाला, होता है ना, अक्सर हम पूरा फॉर्म फिल कर देते हैं, लेकिन आखिरी में एक क्लिक करना रह जाता है, लाइट चली जाती है या नेट बंद हो जाता है, तो आपका वो सारा काम किया हुआ जाया हो जाता है। तो डेटाबेस में भी यही होता है, सारी ट्रांजेक्शन के प्रोसेस फंक्शन सब जाया हो जाते हैं अगर लास्ट में कमिट ना करें। और
डेटाबेस का जो यूजर है उसको नहीं पता कॉमेट क्या होता है, कॉमेट क्या है, उसके पास तो जस्ट एक बटन शो हो रहा है, लेकिन उसके बैकएंड पे जो फंक्शन है वो कॉमेट का फंक्शन। कॉमेट का फंक्शन अगर नहीं चलता और यूजर सर्च करना छोड़ दे तो फिर फंक्शन चलता है रोल बैक का। रोल बैक का फंक्शन क्या करता है, वो सारी चीजें अपनी जगह पे वापस ले आता है। जैसे कि यहाँ पे 5,000 फॉर एग्जाम्पल आपके अकाउंट में है, आपने 1,000 रुपीज किसी को पे करने थे, आपने सेलेक्ट कर लिए, तो फौरन से फंक्शन चला और जो है ए में से 1,000 माइनस हो गया। अब बोल रहा है राइट कर दो ए। अभी राइट करना ही था या राइट कर भी दिया था, वो फौरन उसमें डायरेक्टली उसमें राइट नहीं करता डेटाबेस में, बफर में राइट करता है। अभी बफर में राइट किया था 1,000, कितने बचे थे 4,000, बफर में 4,000 राइट किया था। इसके बाद यूजर किसी और काम में लग गया, उसने काम नहीं किया, लैपटॉप बंद कर दिया, लाइट चली गई, आगे फंक्शन कमिट का नहीं किया, सबमिट बटन नहीं किया, तो रोल बैक का फंक्शन रन होगा। और रोल बैक का फंक्शन क्या करेगा कि डाटा में जो चेंजेस आ गई थी ना, 4,000 हो गई थी अमाउंट, इसको वापस 5,000 कर देगा। आपके अकाउंट में जो -1,000 हुए थे वो भी माइनस नहीं होंगे। इसकी एग्जाम्पल आप ऐसे भी ले सकते हैं, हम एटीएम में गए, हमने एटीएम में ट्रांजेक्शन करी, आपके पास कभी कभार ऐसा होता है कार्ड फंस गया या स्लिप निकल कर आ गई, स्लिप में लिखा हुआ आ रहा है कि 5,000 रुपीज आप निकाल चुके हैं, लेकिन मशीन में पैसे नहीं थे, आपके पास कोई पैसे नहीं है। फिर आप बैंक मैनेजर वगैरह से रुजू करते हैं और वो आपको बता देता है, आपका मतलब सॉल्व कर देता है। तो होता क्या है, रोल बैक का फंक्शन चलता है, आपकी अमाउंट आपके अकाउंट में वापस आ जाती है और आपकी वो जो रसीद है वो गायब हो जाती है, पैसे आपके पास से नहीं जाते। दूसरी एग्जाम्पल ये, आपने अपने दोस्त को पैसे ट्रांसफर किए, पैसे ट्रांसफर करने के बाद जो है क्या हुआ कि पैसे ट्रांसफर कर ही रहे थे, अभी आपने सब चीजें सिलेक्ट की ही थी कि लाइट चली गई, ठीक, आपके अकाउंट से पैसे कट चुके थे, उसके अकाउंट में पैसे गए नहीं। तो फिर होगा क्या कि थोड़ी देर बाद आपके अकाउंट में पैसे वापस आ जाएंगे, जो क्योंकि वो अभी बफर में ही स्टोर थे, डेटाबेस में भी फाइनल चेंजेस नहीं हुई। यही सारी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे भी लिखी हुई है। अगर किसी ने ये वीडियो देख ली है पहले से ही, जो मैंने सेंड कर दी थी, उसके हवाले से किसी भी टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन है तो आप वो भी पूछ सकते हैं एग्जाम के अलावा। किसी को कुछ पूछना है, कोई टॉपिक समझ में ना आया हो। मिस बस पेपर का आता है, पेपर थोड़ा इजी देते हैं मिस, पेपर पहले जब यही भी होगा चीजें जब टॉपिक ऊपर समझ से में नहीं आएगा। उठाना। अच्छा जी, और नेक्स्ट मिस इतना टॉपिक है ज्यादा एस। पढ़ा भी नहीं है, दे भी नहीं है। सही है, एसिड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजैक्शन। एसिड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजैक्शन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन चारों नहीं पूछी जाएंगी, इनमें से कोई एक पूछ ली जाएगी। ऑब्वियसली पता आपको चारों नहीं चाहिए। आइसोलेशन क्या होता है, इस पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर लीजिएगा। बाकी जो है ये एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंट, ये सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन ये चारों लिखने को नहीं आएगी, कोई भी एक लिखने को आएगी। कॉन्करेंसी कंट्रोल इन डेटाबेस, कॉन्करेंसी क्या होती है बता दिया था कि जो है बहुत सारी ट्रांजेक्शन एक साथ चल रही होती है, उनके उनको मेंटेन रखना पैरेलली, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि कहीं ऐसा ना हो कि दो रीड और राइट के फंक्शन चल रहे थे, दो यूजर डेटाबेस यूज कर रहे थे, एक अमाउंट जब 4,000 आई, दूसरे रीडर ने वही अमाउंट पढ़ ली 4,000, उसने वो ट्रांसफर कर दिए, या उसने सीट बुकिंग करवानी है, ये जब इम्पोर्टेंट होती है। जैसे आप रेलवे का टिकट बुक करवा रहे हैं, एयरलाइन का टिकट बुक करवा रहे हैं, बहुत सारे मल्टीपल यूजर एक ही डाटा देख रहे हैं। जब मल्टीपल यूजर एक ही डाटा देख रहे हैं, तो चलो 4 सीट्स बची है, मैं इनको बुक कर लेता हूँ। दूसरे यूजर ने भी देखा कि 4 सीट्स बची है, मुझे भी 4 चाहिए, मैं बुक कर लूँ, और दोनों ने क्लिक किया। अब वो आधे एक सेकंड के फर्क से जिसने पहले क्लिक कर दिया उसको मिल गए। लेकिन इन इन चीजों में कॉन्फ्रेंसिंग कंट्रोल जरूरी है, कहीं डेटाबेस कोई गलती ना कर दे, चारों सीटें अलॉट ना कर दे, चार उसको भी अलॉट कर दी, चार उसको भी अलॉट कर दी, और एट द टाइम ऑफ फ्लाइट जो है ना वो दोनों पहुंच गए, यानी कि 8 लोग पहुंच गए और सीट्स खाली 4 हैं। तो इसको इशू को रिजॉल्व करने की जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो क्या होती है, सीरियलाइजेबिलिटी। उसको मेंटेन रखना हमारे पास बहुत जरूरी है, उसके कुछ फंक्शन और प्रोटोकॉल्स होते हैं जो मैंने नहीं पढ़ाए हैं टाइम की शॉर्टेज की वजह से। ये क्वेश्चन जरा देख लिएगा कि वाई कॉन्करेंसी कंट्रोल इज नीडेड, और कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो कि डेटाबेस फेस करता है अगर कॉन्करेंसी मेंटेन ना रखी जाए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, वीडियो के अंदर मैंने कोई 5-6 प्रॉब्लम्स शेयर की हैं, लेकिन नोट्स के अंदर 3 प्रॉब्लम्स दी हैं, इसका मतलब है कि 3 पूछी जा सकती है। इतनी बड़ी एक्सप्लेनेशन मत दीजिएगा, जितनी आपको जरूरत लगे उतनी एक्सप्लेन कर दिएगा। ये टेबल बना के जरूर एक्सप्लेन करिएगा ताकि इससे पढ़ने में आसानी हो, जरूरी नहीं है टेबल बनाओ ऐसे कमांड्स लिख के बता दो, लेकिन एटलीस्ट खुला खुला लिखिएगा पेपर में ताकि समझ में आए कौन सा काम कहाँ किया है। डर्टी रीड प्रॉब्लम है, टेम्पररी अपडेट प्रॉब्लम है, ये सारी वो प्रॉब्लम है, आपको पता होना चाहिए। अगर कॉन्करेंसी नहीं होगी तो ये मसले मसाइल हो सकते हैं। यहाँ मैंने एक नोट लिख के दिया था,
कि बस ये 2 टॉपिक्स देना रह गए। अभी ये देखें, आपकी वीडियो एंड होने के बाद अगर मौका मिला तो अभी भेज दूंगी। चलिए, वीडियो ऑन हुई हुई है, लाइव, आप वीडियो ऑफ कर दें। मेरे से वैसे टॉपिक शेयर करने की जरूरत तो नहीं है, बहुत सारी चीजें तो हो गई हैं ऑलरेडी। वो ऐड कर दिए ना पेपर में, इसलिए शेयर करना जरूरी है। तो आप समझ जाइएगा कि बस अच्छा, वो जितना। आपने डाल भी दी है? हाँ, तो पेपर बन चुका है, क्या मतलब है पेपर बाद में बनेगा? पहले टाइम कम था ना, ये तो बता रही हूँ, आप लोगों को देने के लिए टाइम कम मिला, वरना जो हाँ। है मुझे पता है आप लोग सोच रहे होंगे टीचर ने हमें मिस पढ़ाया प्लीज नहीं कुछ है और तो, ये नहीं है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये कुछ एक दिन चीजें है होती। कैसे होगा? क्या? नहीं मिस नहीं, हमारे आप बारे में, यकीन मिस एक दिन में कैसे होगा और हमारे बारे में तो सोचें। एक दिन में कैसे इतना सब करेंगे? ये एक दिन में नहीं, ये तो दिए हुए मेरा टाइम हो गया, सिर्फ जो 2 टॉपिक रह गए उसके लिए एक दिन बोल रही हूँ, जो कि मैं आज दे दूंगी इंशाल्लाह। तो फिर ये आपको मिल जाएगा, ये बुक में सही है, मिस स्टेट कल भी डायरी का। पेपर पेपर है ना, वैसे तो आपने कल यूनी में क्लास आसान भी है, बनाया मिस कि मुश्किल? 5 बज जाएंगे। 1 मिनट, मैं चैट ऑन कर रही हूँ, एक वक्त में एक बोले पहले, सबसे पहले लाइबा, आपको कुछ पूछना है तो आप बोल लें पहले। बस यही कहना था कि आप बस जो लास्ट वाले टॉपिक है वो भी बता दें, वो भी हम पढ़ ही लेंगे जैसे तैसे। हाँ, वो मैं दे देती हूँ अभी। असल में मुझे बनाना है और बनाने का मौका नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं दे नहीं पा रही थी। अगर मैं बुक से बोलूंगी तो आप लोग परेशान हो जाते हैं कि बुक पढ़नी पड़ेगी, तो इसलिए मैं खुद से वहां से कॉपी करके दे दूंगी। और मोहम्मद शाफी, आपका कोई यस क्वेश्चन? यस। नहीं नहीं, मेरा कोई खास सवाल नहीं। ठीक है, क्यों, आपकी सारी तैयारी हो गई है? नहीं, तैयारी तो नहीं हुई, करेंगे लेकिन इंशाल्लाह उसके ही। हाँ, ये हौसला होना चाहिए ना बच्चों के अंदर, कर लेंगे। ये कुछ बच्चे होते हैं, नहीं हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, बस टीचर ही सब कुछ बता दें। और कुछ ने ज्वाइन किया अभी, उमर मिस आदे, कोई क्वेश्चन? मिस जी उमर, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें जल्दी से, सिवाय इसके कि मिस पेपर में क्या आएगा बता दें। वहां से आपका कोई क्वेश्चन? मिस बस पेपर के हवाले से ही है। पेपर के हवाले से पूछ ले, लेकिन पेपर में क्या आएगा डायरेक्ट और कंप्लीट बता दें, इस ये ये अच्छा ना वो, पूछ। अच्छा ये बताना ना पैटर्न क्या होगा पेपर का, कितने सवाल आएंगे और अच्छा, किस हाँ नंबर, कैसे सही है, बता नंबर? देते, 3 क्वेश्चन इतना है आएंगे। बता दें। 3 क्वेश्चन ठीक है। आएंगे, उनके ABC पार्ट होंगे, तो समझ लें आप 8 क्वेश्चन होंगे तकरीबन। उसके अंदर जो हाँ? है इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, कुछ तो पूरे थ्योरी बेस होंगे, और कुछ इस तरह के होंगे कि डायग्राम दी हुई है, आपने उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है। एक क्वेश्चन इस टाइप का होगा कि आपने रेड टेबल थ्योरी क्रिएट करके दिखानी है कि टेबल किस तरह से क्रिएट होता है। ठीक है, मैंने आसान टॉपिक भी इंक्लूड किए हैं, हार्ड टॉपिक थ्योरी पे जरा ज्यादा फोकस है। अच्छा, अब आपकी लैब्स बिल्कुल नहीं हुई है, तो मिड टर्म के बाद जो है लैब और थ्योरी साथ साथ चलेगी। हम उनके टास्क वगैरह करते रहेंगे, और भी टाइम मिलेगा तो मैं पहले से आपको 1-2 टास्क शेयर कर दूंगी। आपको कोई इतना, आप सही बताएं, जो जब आपने डेटाबेस का कोर्स पढ़ा था वो कौन से टीचर से पढ़ा था? सर शाकिर। सर या शाकिर। शाकिर से? अच्छा, और कौन कहाँ तक के टॉपिक्स कवर किए थे, व्यूज, रिपोर्टिंग, ये सब चीजें पढ़ी थी? व्यूज रिपोर्ट नहीं, ये तो नहीं पढ़ा। नहीं और नहीं, जॉइंट्स ये पढ़े तो थे? नहीं रहता। हाँ, ज्वाइंट पढ़े थे। व्यूज जॉइंट नहीं है। पढ़े? नहीं नहीं। चले, मैं व्यूज का टॉपिक भी ऐड कर लूंगी फिर, अभी नहीं, मिड टर्म के नहीं बाद नहीं, मैं ऐड छोड़, करूँ, मिड जब टर्म नहीं के पढ़ा, बाद नहीं ऐड पढ़ा छोड़ करूंगी। दो। एग्जाम में तो नहीं तो उसमें तो मिड के बाद भी, मिड के बाद मिड क्यों के नहीं बाद भी नहीं पूछे? पढ़ा। अच्छा, क्लासेस ऑफ कर देते हैं, ऐसे करते हैं। लैब का, अच्छा लैब किसी ने पूछा है कि लैब कहाँ होगी, तो लैब ऑनलाइन ही होगी। बस आपने प्रैक्टिस करनी है, मैंने बता दिया आपको, ओरेकल का डेटाबेस जो है, वो सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड करके रखें अपने पास। और ये बताएं, मेरे डेटाबेस जब बच्चों को हमने लैब पढ़ा तो था, आप लैब में ही करवा दें, क्योंकि ऐसे घर पे नहीं समझ में आएगी बिल्कुल भी। पहले हमने देखो, पढ़ी है ना, नहीं समझ में आती। असल में लैब तो होगी 3 घंटे, और आपकी यूनिवर्सिटी आने के लिए जो है ना पूरा दिन चाहिए होता है, सुबह से लेके शाम तक का, क्योंकि ट्रांसपोर्ट जो है वो शाम में ही निकलेगी जाहिर है। तो मैं हाँ, ये भी है। इतने टाइम तक के लिए मेरे लिए आना इशू है, मैंने सबको नहीं कहा। तो ऐसा करें ना आप, जैसे सुबह हम्म, सुबह 12 बजे शॉर्ट चलता है ना, तो आप 12 से पहले पहले आप फ्री हो जाएंगे, आप सुबह में लैब कंडक्ट करके चली जाइएगा। तब भी वो मैं एक लंबा दिन के लिए टाइम तो कर सकती हूँ। देखते हैं। कोई पॉसिबिलिटी ऐसी निकल सकती है कि मैं आप लोग को 2-3 टास्क या लैब पहले इस पे समझा दूं, मतलब हम्म। ऑनलाइन या रिकॉर्डिंग करके आपको समझा दूं, आप लोग प्रैक्टिस करके रखें, ताकि 3 लैब्स एक साथ हो जाएं, फिर मैं एक दफा आ जाऊं, एक विजिट कर लूं, और फिर उसमें उसके दरमियान जितनी भी क्यूरीज हैं कुछ भी है, तो वो मैं 3 आपको आके एक साथ कवर करवा दूं, ऐसा मैं कर सकती हूँ।
अच्छा मिस, आपको मतलब हमारे एचओडी ने हायर किया था, तो मतलब आप टेम्पररी हैं या फिर आप डेटाबेस अब आप ही पढ़ाएंगी? नहीं, मैं ही पढ़ाऊंगी। नहीं, अब जो हमारे बाद बच्चे आएंगे उनको भी? उन अब बात का तो मुझे पता नहीं, अब इंसान को अपनी जिंदगी का या अपनी जो है प्रॉब्लम्स का पता नहीं होता कि अब उसको किस टाइम तक वो कंटिन्यू कर सकता है, हम्म। नहीं कर सकता। लेकिन ना, डेटाबेस का कोर्स पहले मैं ही पढ़ा रही थी सर शाकिर से पहले। और काफी अच्छा 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 सेशंस अच्छा। को मैंने पढ़ाया है। जब मैं वहीं पे जॉब करती थी एज मतलब कह लें कि परमानेंटली वहीं पे ही थी मैं। सुबह में आना और शाम में जाना, इस तरह पूरे आवर्स की मेरी जॉब थी। अच्छा। तो मैं डेटाबेस और आपके पास एआई का कोर्स है, कूप का कोर्स है, सीपी का कोर्स है, जितने भी ये प्रोग्रामिंग वाले कोर्सेज थे ना, वो मैं पढ़ाती थी वहाँ पे। और भी टीचर्स पढ़ाते थे, सही। लेकिन मुझे भी दिए गए थे। हाँ। अच्छा, तो आप पहले मतलब यूनिवर्सिटी आती थी ना मैं पढ़ाने? यूनिवर्सिटी आती थी, फिर मैं नॉर्थ कैंपस जाने लगी। अब मैं फिलहाल आजकल अच्छा। घर से पढ़ा रही हूँ। मिस फिर एक दिन के सही। लिए कर लें लैब के लिए हाँ, तो मैंने ये तरीका आपको हम बता लोगों दी को कि मुझे हो खुद जो जाएगा है मिस। ना लैब इस तरह से पढ़ाने में मजा नहीं आता। वैसे मैंने उसमें जो कोविड आया था तो लैब इसी तरह से बच्चों ने पढ़ी थी डेटाबेस की, कि मैंने ऑनलाइन ही सारा सेशन लिया था उनका। लेकिन लैब लेने के लिए एक दफा मीटअप करना जरूरी है, इसलिए मैं आप लोग को नॉर्थ कैंपस भी बुला रही थी कि पेपर से पहले भी एक दफा मिल ले। टीचर और बच्चों की बॉन्डिंग होना जरूरी होती है। लेकिन आप जी लोग ये ही तो नहीं है। थे आने के लिए, तो इसलिए फिर नहीं हम्म। रखा गया। तो अब नखरे बहुत है ये ना बच्चों के साथ। दो तीन जब लैब्स मैं आपको समझा दूंगी, आप लोग वो ट्राई कर चुके होंगे, उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी मैं आऊँ तो दूर भी मेरे तो मुझे बहुत है। प्रैक्टिकली रिजल्ट चाहिए मैं होगा, ताकि आप मुझसे पूछ सके मिस हमने ये काम किया था और ये काम हमसे हुआ नहीं। ये नहीं कि मैं आऊँ आप बोले अभी तो हमने ट्राई नहीं किया। तो हम इस तरह करेंगे, पहले आप 3 लैब्स तकरीबन ट्राई कर लें, उसके जो टास्क बनाने को दिए हैं वो कर लें, उसमें जो मुश्किलात हो, फिर आप जब मैं आऊँ तो पूछे मिस हमसे ये रन नहीं हो रहा, हमसे ये रन नहीं हो रहा, और जो आपसे रन हो चुका हो वो आप प्रैक्टिकली लेकर आए, ताकि मैं उसी टाइम मैनुअल चेक भी कर लूँ। वैसे ऑनलाइन में ओके वैसे मिस। अटेंडेंस का तो कोई इशू नहीं है ना? अटेंडेंस तो फुल फुल ही देंगी? अटेंडेंस तो मैंने मार्क की है, लोगों की काटी भी अटेंडेंस जिन्होंने मुझे रिप्लाई नहीं किए थे, मैसेजेस नहीं किए थे। अब मैंने पूरी नहीं, लिस्ट मैंने तो बना हर ली अपने बात का पास। आपको जवाब भी दिया और मैसेज भी किया मैंने तो। मैंने नाम लिख लिए हैं, अब लिस्ट बना ली है। अब ग्रुप में जो जो आगे देखेंगे, जो जिनके असाइनमेंट नहीं आते हैं, होमवर्क नहीं होता, तो फिर उनके नाम के आगे क्रॉस लगता हम्म। रहेगा, उसी हिसाब से उनके अटेंडेंस मिस कटती हमने रहेगी। बनाया है पर सेंड नहीं किया है, आपको सेंड कर देंगे फिर आपके नंबर पे हाँ जी, बिल्कुल कर दिएगा। ठीक है, अब लैब एग्जाम के की बाद सारी कर। टेंशन आई होप कि पूरी हो गई होगी। हम लेक्चर बंद करें तो मेरे पास स्लाइड जाने में 15 मिनट है, मैं आपको बाकी के 2 नोट्स शेयर कर दूँ। ठीक है ठीक है, मिस। ओके। ठीक है, कोई अल्लाह हाफिज। क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? नो नहीं मिस। नहीं, अल्लाह ओके। अब मालिक। पेपर इजी दिएगा मिस। पेपर तो बन गया। अब तैयारी अच्छी हो जाएगी तो पेपर इजी हो जाएगा, तैयारी खराब होगी तो पेपर खराब हो जाएगा। इंशाल्लाह हम ओके। मिलेंगे मिड टर्म के बाद किसी दिन। ठीक है, क्योंकि बच्चों से बॉन्डिंग होना जरूरी है, और जाहिर है ऐसे जी पढ़ने में मिस। मजा नहीं आता है इतना। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके। अल्लाह ये हाफिज। जो अभी आपने लेक्चर दिया है ये हम्म। अभी आप शेयर करेंगी ये वीडियो? हाँ, ये वीडियो मैं शेयर कर देती हूँ, सॉरी, ताकि जो बच्चे ज्वाइन नहीं किए जिन्होंने वो देख लें। यस मिस आप ये कर दें ताकि जो टॉपिक्स रहेगा हम नोट कर जी लें। जी, सही। अल्लाह। थैंक यू मिस। अल्लाह हाफिज़।